Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devin Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 5th English Literature Chapter 9, the remaining story. So that let us start to this story. Ramnath was worried. Ramnath was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामनाथ was worried. रामनाथ बहुत चिंतित था. worried means चिंतित. सैड. बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. बट लेकिन विंटर मीन्स जो शीत ऋतु थी, ठंडी का जो मौसम था, केवल कुछ ही महीने के लिए है. इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. ठीक है, 5 लीटर ओस को इकट्ठा करने में हमें कई वर्ष लगेंगे. यू कैन प्लांट एज मेनी ट्रीज एज यू वांट. यू कैन प्लांट, आप प्लांट को लगा सकते हैं. एज मेनी ट्रीज एज यू वांट. ठीक है, वांट मीन्स चाहना. जितने पौधे को, जितने ट्री को आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं. बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिएगा, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ. लेकिन आपको इसकी देखभाल स्वयं करनी पड़ेगी. एंड कलेक्ट द ड्यू, और ड्यू को इकट्ठा करना पड़ेगा विथ योर ओन हैंड्स. आपको अपने खुद हाथों से उसको इकट्ठा करना पड़ेगा. रामनाथ वेंट होम. रामनाथ वेंट होम. रामनाथ घर गए. एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लियरिंग हिज लार्ज फील्ड. स्टार्टेड में शुरू कर दिए, क्लियरिंग में साफ करना, हिज लार्ज फील्ड्स, अपने बड़े खेत को, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इन वर्षों में खाली पड़ा था, उसको साफ करना शुरू कर दिए. देन ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ द बनाना ट्री. देन मीन्स तब ही प्लांटेड, उसने लगा दिया, रो एंड रोज ऑफ बनाना ट्री, उसने बनाना पेड़ के कई पंक्तियाँ लगा डाली. ही टेंडेड देम केयरफुल्ली. ही मीन्स वो अटेंडेड, देखभाल करने लगा, देम उनकी केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक. एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और शीत ऋतु के महीनों के समय, कलेक्टेड द ड्यू, उसने उसको इकट्ठा किया. दैट फार्म ऑन देम विथ ग्रेट केयर. दैट फार्म ऑफ देम विथ ग्रेट केयर, जिसको कि वह अधिक देखभाल के साथ इकट्ठा करता था. हिज वाइफ हेल्प्ड हिम, उसकी पत्नी उनकी मदद करती थी. मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप्स, मधुमती बनाना क्रॉप्स को इकट्ठा करती थी. टुक इट टू द मार्केट, इसको बाजार ले जाती थी. एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और इसके लिए उसे अच्छा धन मिलता था, ठीक है, मूल्य मिलता था. ओवर द ईयर्स, कई वर्ष तक, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज. रामनाथ ने अधिक से अधिक पौधों को लगाया. प्लांट्स प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ों को लगा डाला. एंड दे हैड ए बनाना प्लांटेशन, और उनके पास बनाना का एक फार्म हो गया. एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 वर्ष के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू. एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 वर्ष के अंत में, ही फाइनली हैड, अंत में उनके पास 5 लीटर ओस की बूंदें हो गई. ठीक है, ओस 5 लीटर ओस उसने क्या किया, इकट्ठा कर लिया. केयरफुल्ली ही टुक द बॉटल टू द सेज. केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, ही टुक, वो ले गया, बॉटल को, टू द सेज, साधु के पास. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्र ओवर द वाटर. द सेज स्माइल्ड, वह साधु मुस्कुराया. एंड मटर्ड, स्पीक स्लोली, धीरे से बोला. अ मंत्र, एक मंत्र. ओवर द वाटर, उस पानी पर, उस पानी को ले करके उसने एक मंत्र पढ़ा सीक्रेटली. देन ही टर्न द बॉटल एंड, देन मीन्स तब ही रिटर्न, उसने वापस कर दिया द बॉटल को. एंड सेड, और कहा, ट्राई इट आउट. ट्राई इट आउट मीन्स इसका, इस पर आप प्रयास कीजिए. रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेजल्स. रामनाथ ने, स्प्रिंकल्ड मीन्स होता छिड़कना,
a few drops कुछ बूंदें on a copper vessel, कॉपर वेजल पर उसने कुछ उस ओस की बूंदों को छिड़का, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसको सोने में चेंज होते हुए देखने का वो इंतजार कर रहा था। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड, टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी इस निराशा के कारण नथिंग है, वह बहुत दुखी हुआ। नथिंग हैपेंड, जहाँ पर कुछ नहीं घटना घटी, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। जब कॉपर पर उसने उस पानी को छिड़का तो उस कॉपर के साथ कोई घटना नहीं हुई। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, उसने साधु से कहा दिस इज चीटिंग, ये धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 बहुमूल्य साल को क्या किया, बर्बाद कर दिया। बट सेज मैनी महिपत मल्ली स्माइल, लेकिन वो जो साधु महिपत थे केवल मुस्कुरा रहे थे। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती को आगे बुलाते हैं। सी के मोह आई विथ अ बिग बॉक्स, वह एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आई। व्हेन सी ओपनड इट, जब वह इसे खोलती है, इनसाइड वर पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके नीचे ठीक ना, गोल्ड का क्या था, गोल्ड के सिक्कों का पाइल्स मीन्स ढेर था। नाउ द सेज टर्न टू द शॉप, नाउ द सेज टर्न टू द शॉप, अब वह जो सेज था वह टर्न टू शॉप, वह टर्न मीन्स परिवर्तित हो गया टू शॉक, उसको शौक लगा। एंड सरप्राइज रामनाथ, और सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होकर के रामनाथ को देखा और कहा देयर इज नो मैजिक पोर्शन, देयर इज नो मैजिक पोर्शन, यह मैजिक पोर्शन नहीं है, या कोई मैजिक द्रव नहीं है, रस नहीं है। दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी वस्तु को सोने में परिवर्तित कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, यू वर्क हार्ड, आपने कठिन मेहनत किया, ऑन योर लैंड, अपनी भूमि पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस फार्म की आपने क्या किया, निर्माण किया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब आप पेड़ों की देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, आपकी पत्नी फल को मार्केट में बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस, माने इस प्रकार आप पैसा पाते थे। इट वॉज योर हार्ड वर्क, या आपका कठिन मेहनत था। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने क्रिएट मीन्स निर्माण करना, ठीक ना, दिस वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, जिससे आपने इस धन को पाया। नॉट मैजिक, ना कि जादू के बल पर, आप अपने मेहनत के द्वारा इस धन को प्राप्त किया है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, यदि मैं ये चीज़ आपको पहले बता देता, यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, तो आप मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला, योजना बनाई। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ अंडरस्टूड समझ गए, द विजडम मीन्स ज्ञान को, बुद्धि को, बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे क्या सत्यता थी, इस चीज़ को रामनाथ समझ गए। एंड वर्कड इवन हार्डर, और उसने और अधिक मेहनत शुरू कर दिया। ऑन हिज प्लांटेशन, अपने उस फार्म में। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से रामनाथ अपने फार्म में और अधिक मेहनत शुरू कर दिया। सो दैट माय डियर स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस स्टोरी से ये सीखते हैं कि इफ़ वी वर्क हार्ड देन वी विल सक्सेस इन आवर लाइफ, यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी। सो दैट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।